मजहर अल-अजाइब या मुर्तज़ा अली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला आसिफ़िल हाल। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्मत तहारत वास्ते चौदह से बाक़दर वास्ते मालिक थोड़ी बिछाई बार में मंजूर तो मालिक ने जिन्ना इस बार जाना काम कीता मालिक उनके दुनिया राज तरक्की अता फरमा, रिज़्क़ वसी अता फरमा, हलाल दा रिज़्क़ दे हलाल दा खर्च करने तौफीक अता फरमा। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्मत तहारत वास्ते इस पाक ज़िक्र जितने आसिन आए बैठे कदम कदम ते अजर कसीर अता फरमा, दीनी दुनियावी नेक शरई हाजात पूरी फरमा। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्मत तहारत वास्ते जितने मोमिनीन मोमिनात घरें हस्पतालें बीमार मालिक सेहत कामला अजर नसीब फरमा। बिलखसूस मुज़फ़्फ़र अली मेरे घर के मालिक बीमार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बीमारी का सदका मालिक सेहत कामला अजर नसीब फरमा। मालिक जवेद हुसैन मगन सेहत कामला अजर नसीब फरमा। मालिक दीगर जितने ही बीमार हैं मालिक सेहत कामला अजर नसीब फरमा। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्मत तहारत वास्ते बे औलादन औलाद नरीना अता फरमा, मक़रूरन दी गायबी मदद फरमा, बेरोजगार रोजगार अता फरमा, हलाल दा रिज़्क़ दे हलाल दा खर्च करन तौफीक अता फरमा। मालिक असां सारे नूं 14 दी दुआ मुस्तजाब फरमा। हकीकी वारिस इमाम मोहम्मद महदी अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही साअत व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व इन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्दन मुतावन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यक ज़बाहों ते नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद हर दुश्मन लानात बेशुमार बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। उस गरीब नूं ज़हर मिली जिंदा वतन कोई नहीं, कोई खुतबा नहीं, कोई याद नहीं, कोई फज़ैल नहीं। मेरे बाद वाक़े के विलायत अली अल्लामा अज़हर अब्बास विरक साहब मौजूद हैं, न पढ़ने। मैं क्या कह उस गरीब नूं ज़हर मिली जिंदा पुत्र कोई नहीं, धी दा सन छोटा, धी नूं यही पता नहीं मेरा डाड का वतन केड़ा है। बाबे दी उल्फत विच मदीने चो सफर शुरू किया, शहजादा हिल्ला पहुंचा, हिल्ले दी जामिया मस्जिद च नमाज अदा की। रात थम पई, मस्जिद के कोने च अल्लाह दे कुरान दी तिलावत शुरू की। अब बसीर मुड हला दे, अब दे खुदा तिलावत कर, मैं ना रुकेंदा, पर उतनी कर मैं मस्जिद बंद करनी है ते अपने घर दो वन ठड्डा साह भर ते आदा है वतन आलिया मेरा वतन कोई नहीं, घर आलिया मेरे थे घर कोई नहीं। अबू बसीरा दया मेरा मेहमान बन। त्रै ने बादशाह अबू बसीर दा मेहमान रिया। त्रै ने तो बाद इजाजत मंगी, अबू बसीर राजी रवे, मैं अपना सफर जारी करा। अबू बसीरा दा मेरे मिजाज मिल गया, मेरा दिल रल गया है, चंद दे तो हिला रहो। बादशाह दा मुस्तफा दी शरीयत त्रै दिन तो ज्यादा मेहमान रह नहीं सकता, या कोई डिप्टीला वत मेरा सा। अबू बसीर सर दे वालों तो पैरत नहीं वेखा,
अबू बसीरत है ए सबील आंदे वंदे मुसाफिर नु करा ए तेरी डिप्टी है बादशाह सबील करावे ना मुसाफिर नु पानी देवे ना ठंडी सा भारत आखे ना तुसा राज राज पीवो जिंदी मां दा हक माराई तस्से मारे गए भला उन्हें जिंदी मां दा हक माराई तस्से मारे गए मामूल मुताबिक डेली मुसाफिर नु सबील करावे शाम ले आराम करे सवेर दा सूरज तलू होया वत अपनी डिप्टी ते अबू बसीर दी थी जवान थी ना आसमा आस अबू बसीर दी ज़ौजा दी अबू बसीर थी जवान हो गई है शरीयत के मुताबिक इहदा निकाह कर अबू बसीर अदा मैं हाँ तेरा मजाजी खुदा मैं हाँ तेरा सरताज मैं तेरे नाल चंद गल्लां करनी है अबू बसीर दा हरम अदा क्या आखना चाहते वे हाथ फदस अल्लाह दा हुजरे लै गया अदा जे मेरी सलाह मन्ने जेड़ा सबील ते खड़ोंदा मैं ओंदा निकाह अपनी बेटी नाल करा औरत आई आदि अबू बसीर वैसे तो तू मेरा मजाजी खुदा है तू मेरा वारिस है मैं मन्ना ना करेंदी एक गल याद रखे अबू बसीर दा केड़ी औरत आदि ने वतन दा पता ही अबू बसीर दा उच्चा ना बोल जात दा पता ही अबू बसीर नूं अगे हाथ देता दा उच्चा ना बोल जदा टुरदा ते कांड पीछे मैनू सतवां इमाम लगदा ही मैं अकद करे ना देखता दी तू बादशाह है तेरी मर्जी मशवरा होया अबू बसीर कासिम को लाया शहजादा मैं तेरी शादी करूंगा शादी का ना है ते राज रुन्ने सैयद ठड्डी साहब भारत्या दे तेरी मर्जी अबू बसीर टुरा मदीने वाले पासे मुंह करता दा सुगरा वांगू तुहाडा मुकद्दर इन्ना अली अकबर दा पल्लू नहीं बद्दा मेरी 18 में तो मेरा एक ही पल्लू नहीं बनने वाली देह करीब आ गए सहेलियां आसमा को लुआइयां आसमा जिंदे नाल तेरा बाबा आकद भी करेंदा है उन्होंने असा वेख्या जंगलों च रोंदा है ते अपने बाबे अबू बसीर नूं आके ना पूछे क्यों रोंदा है अबू बसीर नूं अपनी बेटी आसमा आखा बाबा जिंदे नाल मेरा आकद भी करेंदा है जंगलों च वांज ते तन्हाई च रोंदा ते पुछ वजह केड़ी है अबू बसीर शहजादे कोल आते बैठा है अते शहजादा भैणा दी याद आई ते सवारियां देवां अल्लाह वास्ते जुमले समझाए भैणा दी याद आई सवारियां ने वतन याद आई ते वतन तू होवा शहजादा रुने ते रो ते आदा अबू बसीर सच्चा तुम्हें झूठा मैं ही नहीं जदन कोई भिरा सिरे पैंदा भैणा दी याद जरूर आंदी है जदन भिरा सिरा पा खड़े वद भैणा पल्लू बधेंदियां अबू बसीर दा मैं वस्ता महले दा बादशाह आखे ता सवारियां भिजे ना रुने शहजादा रो दे आदा अबू बसीर ढेर देर तई मैं छुपैंदा रिया मेरिया भैणा जंगलां दे सफर कदाड़ नहीं कीते जदन वस्ते आसे ते साडी डाडी दा जनाजा याद रात उठे अबू बसीर जिमें निभैसा तू शादी कर मैं निभा लसा शादी हो गई ज़ौजा घर आ गई बीबी बतूल दे दूर रकाते नमाज हदिया पढ़े दुआ मुसल्ले ते मंगदा बैठे रो रो त्यादा बैठे मेरा ला पुत्र देवे न देवे तेरी मर्जी एक धी जरूर देवे मेरा ला पुत्र पक्का दे वारे सोने धी मैया दीवारे सोनिए मेरा ला एक दी जरूर देवे साल दे बाद अल्लाह दी अता की दादी दे नाल मंसूब कीता सना रखा फातिमा
4 साल दा सन होया फातिमा दा सबील दे आई शहजादा सबील करेंदा रिया कै कमीने इयो जिया जुल्म दा ज़हर दिता है बादशाह कोलू समरा नहीं गया दीवारां दे सहारे लेंदे होया दरवाजे ते आया ते गुलबाब की तैसो दी मामूल मुताबिक दरवाजा खोला जदन भी दरवाजा खोला शहजादे नु खून दी उल्टी आ गई भाई वदा त्या दिया मैं मजलूमा दा बाबा मैं अल्लाह रसूल दा बाबा आज कोई मेरा भिरा होया आज कोई मेरा चाचा होया दसा कैन जहर दी कै मारा ही मेरा नाना वसदा है बादशाह दिन मैनू जहर मिल गई है मारा कहे नहीं औके ते भावे सौके बिस्तर ते आए शहजादा दे मेरी थी मां के नहीं नाम मूसा काज़िमा ओनू जहर मिल गई जदन जहर दा ना है शहजादा कोनिया दे सहारे ते उठी बैठा मुंह ते मातम करते है मैं गरीब दा बाबा तुहाडे सामने खतीब अहले बैत मुहक्किक विलायत अली इब्न अबी तालिब अल्लामा अज़हर अब्बास विराट ऑफ लाहौर इन्हों दे बाद शहनशाह कसैद शहनशाह कसैद ज़ाकिर अहले बैत इमरान अब्बास गिल नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलाम औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन बेशुमार अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वाइज़ कुलना लिल मलाइकाति इस्जुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें जी सारे अहबाब। आप ज़ात वाजिब हम सब की हाज़री बारगाह सैयदा में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हो, मलका आलमीन के बच्चों का सदका अल्लाह आपको कदम कदम पे सवाब अज़ीम अता फरमाए। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, अयूब करबला की बीमारी के सदका में अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। जो बेरिज़्क़ हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जो बेघर हैं अल्लाह उन्हें घर अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। इस सफ़े अज़ा के हकीकी वारिस मौला इमाम ज़माना का अल्लाह जल ज़हूर फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत दोबारा फरमा लें। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुछ मेरी भी तबीयत नासाज है, तो कोशिश करना आप अगर मेरे थोड़ा सा करीब आ जाएं तो मैं आपके करीब होकर गुफ्तगू करता हूँ। रोज़ मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। हम बिला फसल मौला के मानने वाले, इबादत में वैसे ही फासला अच्छा नहीं होता। आपका मेहमान हूँ, आपका भाई हूँ, बावाज़ बुलंद सलवात भी पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा करीब होते हैं। इजाज़त है जी, जिस आयत को सरनामा कलाम रखा हुआ है उस पर गुफ्तगू शुरू की जाए। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने अल्लाह की लराए बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल-काफ से जिस आयत को अपने मौजू का उन्वान करार दिया है, रखा गया है, ये इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वाइज़ कुलना लिल मलाइकाति इस्जुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। ऐ मेरा हबीब, याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा कि आदम को सजदा करो। सर नहीं हिलाना। जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान के साथ मेरी बात की तायीद करना, क्योंकि हमारे मज़हब में सर हिलाने से इबादत होती नहीं है। जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान के साथ मेरे साथ बोलता है। वाइस कुलना, मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा कि आदम को सजदा करो। माँ सिवाय इब्लीस के सभी मलाइका ने आदम को सजदा किया। जब आदम को सजदा करवाया गया है ना, इस आयत में एक लफ्ज है इज़। ये किबला इज़ जो है ना, उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं कि कोई वाक़या माजी में हुआ हो ना, तो अल्लाह हाल में उसे अपने रसूल को याद दिला रहा है कि ए मेरा अहमद नबी, ए मेरा मोहम्मद नबी, ए मेरा तैयब नबी, ए मेरा सैयद नबी, ए मेरा ताहा नबी, ए मेरा नेमन नबी, ए मेरा अब्दुल्ला नबी, ए मेरा मुज़म्मिल नबी, ए मेरा मुदस्सिर नबी। ज़रा याद करो ना उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा था, क्या कहा था कि आदम को सजदा करो। इसका मतलब है कि जब मलाइका आदम को सजदा कर रहे थे, हमारा रसूल जो है ये लिबास नूरानियत में आदम के सजदे को देख रहा था। या अली मौला आपको सलामत रखे। बस थोड़ा थोड़ा तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता हूँ। अब मैं किबला अपनी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर एक और आयत पढ़ता हूँ। इस आयत का तल्लक सूरह अल-बकरा से है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता कुल्ला मिनहा रागदैन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने क्या फरमाया कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जो है ना, तुम जन्नत में रहो, जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, वो जो शजरा है ना उसके करीब मत जाना। ना मैं किबला यकीनन सफ़र भी बहुत रोज़ करने होते हैं, दिन के सफ़र है, रात के सफ़र है, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन आप अगर मेरे साथ बोलते आएंगे तो मेरा भी जी करेगा आपके साथ बोलने को। अब अल्लाह ने क्या कहा, वकुलना, जब हमने आदम से कहा, क्या कहा, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जो है ना ये जन्नत में रहे। मेरी तरफ आप मुतवज्जे रहे। तुम और तुम्हारी ज़ौजा जो है ना ये जन्नत में रहे, जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो।
अल्लाह ने क्या कहा, वला तकरबा हाजा ही शजरा, ये जो शजरा है ना इसके करीब नहीं जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम इसके करीब चले गए तो तुम जालिम हो जाओगे। ना ना मेरे साथ जागो, मौला इन हाथों को सलामत रखे। अगर तुम इस शजरा के करीब गए तो तुम जालिम हो जाओगे। मेरी जान, अपने घरों में सोचो, अपनी हवेलियों में बैठकर सोचो, अपने डेरों पे सोचो, अपना तुम जहां कारोबार करते हो वहां सोचो। इसका मतलब है कि आदम से पहले कोई ऐसा खानदान था जिसके सदके अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया था, कि अल्लाह ने कहा कि वला तकरबा हाजा ही शजर, ये जो शजरा इसके करीब ना जाना। अब ये शजरा है क्या? आओ एक और आयत पढ़ता हूं, सूरह इब्राहिम से पढ़ता हूं, ये शजरा है क्या। आओ फिर कुरान की तरफ रजू करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तारा कैफा, बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए सारे अहबाबा। अलम तारा कैफा ज़रब अल्लाहु मसला कलिमातन तय्यबातिन कशजरतिन तय्यबातिन अस्लुहा साबितुन व फरुआ फिस समाए। अल्लाह फरमा रहा कि देखो मैंने कुरान में कैसे पाकीज़ा शजरे की मिसाल दी है, जिसकी शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं, जिसकी जड़ जमीन में है। यानी कि अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि ये ऐसा शजरा है, ऐसा शजरा है जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है, जिसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। ये किबला ऐसा शजरा है जिसकी नस्ल भी बाकी है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े जी सारे अहबाबा। जिसकी नस्ल भी बाकी है, जिसकी असल भी बाकी है। अब किबला पढ़े लिखे दोस्तों को दावत फिक्र अजहर हुसैन देना चाहता है। अरबी में किबला दरख्त को कहते हैं शजर, दरख्त को क्या कहते हैं? शजर। और शजरा कहते हैं किसी नस्बनामे को, किसी खानदान को। अल्लाह ने क्या कहा है कि इसकी जड़ जमीन में है, इसकी शाखें जो है ये आसमान तक फैली हुई हैं। किबला ये ऐसा शजरा है, इसकी असल भी बाकी है, इसकी नस्ल भी बाकी है, इसकी जड़ जमीन में है, इसकी शाखें जो है ये आसमान की बुलंदी तक फैली हुई है। मेरी जान याद रखना, हद्दे निगाह की बुलंदी को, हद्दे निगाह की बुलंदी को आसमान कहते हैं, जहां तक इंसान की रसाई नहीं पहुंच सकती है। जब किबला अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम हद्दे निगाह की बुलंदी तक इसकी जो शाखें हैं वहां तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह फरमा रहा जब तुम्हारी समझ में इसकी शाख नहीं आ सकती तो तुम्हारी अकल में इसकी जड़ कैसे आ सकती है। अब किबला ये असल में शजरा है क्या? अब मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला असलोहा से मुराद क्या है और फर्रोहा से मुराद क्या है? तो मेरे मासूम इमाम ने फरमाया असलोहा से मुराद जो है वो हमारा नाना मोहम्मद है और फर्रोहा से मुराद जो है वो हमारा दादा अली है। ये है वो शजरा, ये है वो खानदान। अब देखें जी किबला, मेरी तरफ आपने देखना, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जो है जन्नत में जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, लेकिन उस शजरा के करीब ना जाना। अब किबला मेरी तरफ देखे, मैं चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूं। बंदे ये बात करते हैं कि अल्लाह ने आदम को इसलिए जन्नत से निकाल दिया था, उसने फल खा लिया था या गंदुम खा ली थी, यही बात की जाती है। अब देखिए मेरी जान, कुरान मौजूद है, आयत मौजूद है। अल्लाह ने क्या कहा कि आदम जन्नत में तुम्हारा जहां जी चाहे खाओ पियो। अल्लाह ने आदम को फल खाने से मना नहीं किया था, बल्कि उस शजरा के करीब जाने से मना किया था। अल्लाह ने तो खाने से मना ही नहीं किया। अब देखिए किबला,
बंदे कहते हैं कि जी आदम ने वो फल खा लिया, आदम गुनहगार हो गए, मेरी जान ना। फिका जाफरिया के मुताबिक, हम शिया ने आले मोहम्मद के मुताबिक जो है किबला आदम है मासूम, मासूम से गलती नहीं होती, मासूम से गलती नहीं होती। अब लोगों ने कहा अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आदम मासूम है, मासूम से गलती नहीं होती, तो फिर हमें समझाओ कि जब अल्लाह ने कहा था जाना नहीं है, आदम गया क्यों? मेरी जान याद रखना, बोले मेरे साथ, आदम गया क्यों? मेरी जान मेरी एक बात जहन में बिठा ले, हमने कुरान को जो है ना हाफिज कुरान से नहीं लिया है, मुहाफिज कुरान से लिया है। हमने कुरान को वारस से लिया है, क्योंकि तुम कुरान को वारस से लोगे तो तुम्हारी मार्फत बढ़ेगी, तुम्हें कुरान की समझ आएगी। अब देखें किबला कि जी फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, जब अल्लाह ने उसे मना किया था, ये क्यों गया था? अब मेरी जान उसकी मिसाल सुन लो, दलील सुन लो। दलील उसकी ये है, अब देखें ये बाहर यावर भाई या मलक मुख्तार साहब, ये जितने अंजमन के लोग हैं, बाहर ये लंगर तैयार कर रहे हैं, देगों में लंगर पक रहा है, या हमारी माएं बहनें बेटियां घर में खाना तैयार करती हैं चूल्हे पे। अगर ये छोटा बच्चा अगर चूल्हे के आग के करीब जाने लगे ना तो रोकती है, मना करती, क्यों? कि बेटा उसके करीब ना जाना, जल जाओगे। अगर बाहर देग में लंगर पक रहा है तो ये भी मना करेंगे बच्चों को, बेटा इसके करीब ना जाना, तुम जल जाओगे। जब वही खाना पक कर इंसान के सामने आ जाता है, अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया था, जाने से मना किया था। मेरे साथ जागना किबला, मैं पहला जुमला देना चाहता हूं, अल्लाह ने खाने से मना किया था, करीब जाने से नहीं मना किया था, क्योंकि अल्लाह ये चाहता ही नहीं है कि असमत की जिंदगी में इबलीस जो है ये दखल अंदाजी करे। लेकिन इबलीस ने जब दखल अंदाजी कर दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए, तो खालिक़े कायनात ने कहा आदम अगर मुझसे पूछ लेते तो बेहतर था, अगर मुझसे पूछ लेते तो बेहतर था। जब तक चुप रहोगे अजर मेरे बार बार कहता रहेगा, अगर मुझसे पूछ लेते तो बेहतर था। बस इसी चीज को छोड़ा आदम ने, इसे कहते हैं तरके औला, इसे कहते हैं तरके औला। अल्लाह ने कहा था आदम औला को न छोड़ना, अल्लाह ने कहा आदम औला को न छोड़ना। किबले जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि एक सदर का जिम्मेदार बनकर नतीजा आपको देना चाहता हूं, अल्लाह ने कहा था औला को न छोड़ना। ये आदम कौन है? ये कायनात के सभी खिलफा का बाप है। ये आदम कौन है? ये पूरी इंसानियत का बाप है। ये आदम कौन है? ये तमाम खलीफों का बाप है। आदम रहता ही जन्नत में था। आज ये फतवे किस लिए है? जन्नत में जाने के लिए है। आज अज़ादारी हुसैन पे फतवे क्यों दिए जाते हैं? जन्नत में जाने के लिए है। आदम तो रहता ही जन्नत में था, आदम तो रहता ही जन्नत में था। अल्लाह ने कहा आदम देख, औला को ना छोड़ना, औला को ना छोड़ना, औला को ना छोड़ना। और अगर एक लम्हे के लिए हमारा बाबा औला को छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रहने नहीं देता। तुम मौला को छोड़ दो, जन्नत में जा कैसे सकते? मौला आपको सलामत रखे। अगर हमारा बाबा आदम जो है एक लम्हे के लिए औला को छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत जाने नहीं देता। और तुम मौला को छोड़कर जन्नत जाना चाहते हो? जाके मेरे साथ सहमत करें। अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा आदम से, आदम से कहा आदम देखो उसको साकिन हो जाओ, तुम जन्नत में रह सकते हो, लेकिन जन्नत की कोई चीज जो है ना ये अपने साथ ले जा नहीं सकते। भाई मैं एक दलील देना चाहता हूं, मेहमान खाने में रह सकता है, लेकिन मेहमान खाने से कुछ चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता। याले इसकी वजह क्या, मैं समझा तो सही। अल्लाह ने कहा देख इस जन्नत के कोई वारस और है। मेरे साथ सहमत करो, मेरे साथ जागो, ये इस जन्नत के वारस कोई और है। अब किबला मुझे इस विरासत का तब पता चला, अगर मैं फर्ज करें जी अपने भाई यावर के पास आऊं, रोज मजलिस पढ़ने के लिए अशरे की आता हूं, तो ये मुझे अच्छी एक बेड शीट जो है, जो मोमिन बैठे हुए थे जब मैं उधर बैठा हुआ था, वो मेरी बात की तायद करेंगे कि अगर मैं इनके पास आऊं, ये अच्छी किस्म की बेड शीट बिछा कर मुझे देते हैं। वैसे आज 4 दिन हुए ऐसा हुआ नहीं है, 4 दिन हुए ऐसा हुआ नहीं। और मैं कहूं
कि यावर भाई ये बेडशीट जो है ना ये आप मुझे दे दे, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये हमारी मजबूरी है। मैंने कहा जी वो क्यों? वो कहेंगे देखिए ये मौलवियों की मिट्टी इस तरह की होती है, मौलवी किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, इसे सिर्फ मांगना आता है। भाई ड्राइवर ईरान का हो, ड्राइवर है पाकिस्तान का हो, ड्राइवर है पुलिस वाला पाकिस्तान का, किसी मुल्क का हो, इन सभी की मिट्टी की तखलीक एक किस्म की होती है। मौलवी किसी भी मसलक का, इन्हें सिर्फ मांगना था। वो जैसे हमारे पंजाब में अगर अल्लाह ना करे कोई खानदान में बंदा बीमार हो जाए ना, तो बंदे कहते हैं यार बकरा दो, छतरा दो, दुम्बा दो, बच्चा दो, ताकि यार मुसीबत टल जाए। वो एक मौलवी साहब थे, वो मर रहे थे, उनकी जान नहीं निकल रही थी, तो बीवी आ गई, उसने कहा देख सारी जिंदगी मेरी तुमने नहीं मानी है, आखिरी वक्त है, क्यों तमाशा बन रहा है? उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा देख अल्लाह की राह में कुछ चीज ना दे ले। उसने कहा शर्म कर, अल्लाह की राह में जान तो दे रहा हूं और क्या दूं? मकसद ये इस किस्म के भी बंदे होते हैं कि अब देखें कि मैं कहता हूँ यावर भाई ये जो बेड शीट है ना आप मुझे दे, वो कहेंगे मौलवी साहब आप किस किस्म के बंदे, आपको सिर्फ मांगना आता है, हम नहीं दे सकते। अब मैं अगले दिन आता हूँ, उनके बच्चे जो है ना जहां मैं आज बैठा हुआ था वहां वो बिछा कर बैठे हुए। मैंने यावर को बुला लिया, मैंने कहा यावर भाई कल ये मैं आपसे मांग रहा था, आप मुझे दे नहीं रहे थे, आज आपके बच्चे इसे यहां बिछा कर बैठे हैं। वो कहेगा मौलाना साहब फिरक साहब आप मुझे ये बताएं आपको मौलवी बनाया किसने है? घबरा तो नहीं रह जिया, मेरी बात की समझ आपको आ रही है कि आपको मौलवी बनाया किसने? आप किस किस्म के मौलवी हैं? और भाई कहेंगे किबला देखें हम मालिक हैं, हमारा जहां जी चाहे हम ले जा सकते हैं, तुम मालिक नहीं हो। किबला मुझे मलकियत का तब पता चला कि जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला था तो लिबास क्यों उतरवा लिया था, लेकिन हसनैन ने फर्श पर बैठकर जिन फरिश्तों ने आदम का लिबास उतारा था उन्हीं से वापस लिबास कायनात का फर्श पे मंगवा कर कायनात से अपना इक्तदार बनवा लिया था। कहा देखो आदम है तुराब का बेटा, हम हैं अबू तुराब के बेटे। जब तुराब का बेटा अली के बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता, कोई अरब का पत्तू जो है ये अली के बराबर कैसे? मौलाना हाथों को सलामत रखे। अब देखें किबला ये कायनात में जिन फरिश्तों ने आदम से लिबास लिया था ना, उन्हीं फरिश्तों से हसनैन ने जमीन पे मंगवाया और मंगवा कर अपना इक्तदार मनवा लिया। अब देखें हुसैन कायनात में इतना करीम है, इतना करीम है कि इतना करीम है कि आज से सैकड़ों साल पहले, एक बात करके आगे गुजरना चाहता हूँ, सैकड़ों साल पहले तकरीबन 300-400 साल पहले की बात है कि हिंदुस्तान से एक काफिला चला करबला मोहल्ला के लिए, हजरत इमाम हुसैन की सवारी के लिए। जब ये काफिला चला है ना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए, अच्छा जो काफिला लेकर गया था ना, जिसके ऊंट थे, ये मुसलमान नहीं था, ये गैर मुस्लिम था, ये बंदा गैर मुस्लिम था। काफिला इसके साथ किबला जैसे ही करबला मोहल्ला पहुंचा है ना, इसने अपने ऊंटों को एक जगह बिठा दिया, कहा जाओ तुम अपने मौला की जियारत कर लो, मैं इधर अपने ऊंटों के पास बैठा हूं। ये बंदा जैसे ही अपने ऊंटों के पास बैठा ना, इसने एक ऊंट के साथ एक लगाई और सो गया। जैसे ये सोया है ना, इसकी आंख लग गई। जब इसकी आंख लगी है ना, इसने मंजर क्या देखा कि करबला के सुल्तान की कुर्सी लगी हुई है, जबरील पास खड़ा है। जैसे जबरील पास खड़ा है ना, आकर कहता है मौला ये जितने तेरे जाहिर आए हैं ना, जितने तेरे जाहिर आए हैं, इनकी मैंने फहरिस्त जो है ना मुकम्मल कर दी है, बस मौला आप इस पे दस्तखत कर दें ताकि मैं इसे महफूज कर लूं। जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा ना, तो मेरे मौला ने कहा ये नाम मुकम्मल है, ये नाम मुकम्मल है। कहने लगा मौला मौला मैं फिर देखता हूं। इसने फिर देखा, कहता मौला आप देखे। जब इसने फिर कहा ना कि मौला अब देखे, तो मेरा खुदा जानता है, मेरे मौला ने कहा कि जबरील ये अभी भी नामुकम्मल है। अब तीसरी दफा जबरील ने कहा मौला देख।
जितना काफिला आया है, काफिले में जितनी मस्तूरात आई है, अगर कोई उनके शिकम में बच्चा है तो मैंने उसे भी तेरा ज़ाहिर लिखा है। मेरे साथ जाके बोले, मेरे साथ जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी है, बोला कोई अगर जाहिर औरत आई है ना, उसके अगर शिकम में कोई बच्चा है, मैंने उसे भी तेरा जाहिर लिखा है। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा। जनाब जबरील कहते, मौला इस काफिले में जितनी मस्तूरात आई है, अगर किसी के शिकम में कोई बच्चा है, मैंने उसे भी तेरा जाहिर लिखा है, मैंने उसे भी तेरा जाहिर लिखा है, मैंने उसे भी तेरा जाहिर लिखा है। मेरा खुदा जानता। मेरे मजलूम इमाम ने कहा, मजलूम इमाम ने कहा, जबरील अभी तक भी ये नामुकम्मल है, अभी तक भी ये नामुकम्मल है। उस वक्त जबरील हाथ जोड़कर कहता, मौला मुझे बता तो सही। मेरे मौला ने कहा कि जो काफिला लेकर आया है, जो काफिला लेकर आया है, उसने तो उसका तूने इसमें नाम लिखा ही नहीं है। जबरील कहता, मौला मैं कैसे लिखता, वो तो गैर मुस्लिम था। मेरे मजलूम इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, फिर क्या हुआ, मेरी धरती पे उतरा तो है ना, मेरी धरती पे उतरा तो है ना। किबला ये कायनात में ये घराना ही ऐसा है कि अल्लाह ने आदम को रोक दिया कि इस शजरा के करीब ना जाना। ये जो शजरा है इसके करीब ना जाना। अब मेरी जान देखें, अल्लाह ने आसमान को पहले पैदा किया, उसका जिक्र बाद में किया। अल्लाह ने जमीन को पहले पैदा किया, उसका जिक्र बाद में किया। लेकिन ये इंसान ऐसा जोहरे अजीम है कि अल्लाह ने इंसान का जिक्र जो है सबसे पहले पैदा किया, जिक्र पहले किया, इसकी तखलीक बाद में की। फिर आयत पढ़ता हूं, सूरह स्वाद से पढ़ता हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। अल्लाह फरमा रहा है, मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब मट्टी से मैं एक बशर बनाऊंगा, मट्टी से मैं एक बशर बनाऊंगा। इसका मतलब है कि याद उसे दिलाया जाता है जो मौके पे मौजूद हो। अब देखें कि हमारे मासूम इमाम फरमाते हैं कि हमारी तस्बीह को देखकर मलाइका ने तस्बीह सीखी। इसका मतलब है कि ये हस्तियां आदम की तखलीक से भी पहले थी। हमारे सजदे को देखकर मलाइका ने सजदे सीखे, हमारी तस्बीह को देखकर मलाइका ने तस्बीह सीखी। अब किबला ये ऐसा खानदान है कि जिनकी मार्फत के लिए मेरे रसूल को कहना पड़ा, या अली मारफका इल्लल्लाह वाना, या अली तेरी कोई मार्फत नहीं कर सकता मैं मोहम्मद और अल्लाह के सिवा, या अली तेरी कोई मार्फत नहीं कर सकता मैं मोहम्मद और अल्लाह के सिवा, या अली मेरी मोहम्मद की कोई मार्फत नहीं कर सकता तुझ अली और अल्लाह के सिवा, या अली अल्लाह की कोई मार्फत नहीं कर सकता मुझ मोहम्मद और या अली तेरे सिवा। मेरा खुदा जानता है ये कायनात में तीन ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी मार्फत के लिए मेरे रसूल ने इतना बड़ा किबला जो है ना बाउंड्री कायम कर दी है। नबी मुस्तफा ने फरमाया, या अली तेरी कोई मार्फत नहीं कर सकता मैं मोहम्मद और अल्लाह के सिवा। यही अली जो है, जब नबी मुस्तफा ने अपने कंधे पे सवार करके किबला, नबी मुस्तफा ने कहा, या अली ये जो बैतुल्लाह में बुत पड़े हैं बैतुल्लाह की छत पे, इन्हें तोड़ो। जैसे मेरा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मुस्तफा के कंधों पे बुलंद हुआ, नबी मुस्तफा ने मुस्कुरा कर, या अली शुमा कुजा रफ्ती, या अली तुम कहां तक पहुंचे हो। कायनात के शहंशाह बादशाह मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अगर आज चाहूं तो अर्श आजम को हाथ लगा सकता हूं, अगर चाहूं तो अर्श आजम को हाथ लगा सकता हूं। जागना मेरे साथ आपने है, अगर चाहूं तो अर्श आजम को हाथ लगा सकता हूं। ओए हम कायनात में हीरो रहबर लीडर उसे मानते हैं, हम अली वलीउल्लाह उसे मानते हैं जो बैक वक्त खुदा से भी मिलता हो, मुस्तफा से भी मिलता हो। जो बैक वक्त खुदा से भी मिलता हो और मुस्तफा से भी मिलता हो। अब किबला देखें, अली कायनात की वो वाहिद हस्ती है, ये आपने ज़ाकिरीन उलमा इकराम से भी सुना होगा। अली काबे में आया तो नबी मुस्तफा परेशान कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी मुस्तफा परेशान, या अल्लाह अली काबे में आया है, अली तेरे घर में आया है, ना तेरे नानके हैं ना तेरे दादके हैं। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया अली की आंखें कैसी हैं तो मैं क्या बताऊंगा।
बोलना मेरे साथ, जागना आपने है। अगर किसी ने पूछ लिया इसके हाथ कैसे है, इसका चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी है, इसके कान कैसे है, इसके हाथ कैसे है, कायनात का मुसद्दिक रसूल ये परेशान था, वो बोल पड़ा। बोले जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह बोल पड़ा। कहा मेरा हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई तुमसे पूछे ना कि अली के हाथ कैसे हैं, बता देना यदुल्लाह है। अगर कोई पूछे अली का चेहरा कैसा है, बता देना वजहुल्लाह है। अगर कोई पूछे अली की आंखें कैसी है, बता देना आइनुल्लाह है। अगर कोई तुमसे पूछे अली जो है अली के कान कैसे हैं, बता देना उज़्नुल्लाह है। अगर कोई पूछे अली की जबान कैसी है, बता देना लिसानुल्लाह है। कोई पूछे अली का चेहरा कैसा है, बता देना वजहुल्लाह है। अब किबला सार उठाओ, अली काबे में आया, जैसे ही काबे में आया ना, अली काबे में आते ही अल्लाह ने क्या कहा, अली के हाथ मुजल्ला के हाथ, अली का चेहरा मुजल्ला का चेहरा, अली की जुबान मुजल्ला की जुबान, अली का चेहरा मुजल्ला का चेहरा, वजहुल्ला अली वजहुल्ला है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक आयत पढ़ूं, सारू उठाएं किबला, सूरह कसस। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल शैअन खालिकुन इल्ला वजहहू। अल्लाह कुरान में फरमा रहा हर शय फना हो जाएगी सिवाय उसके चेहरे के। बोलो मेरे साथ, बोलो जागो यार, जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय उसके चेहरे के, यानी कि पूरी कायनात में हर शय हलाक हो जाएगी, बचेगा तो तेरे रब का चेहरा, बचेगा तो तेरे रब का चेहरा। जैसे अली किबला दुनिया में आया है, खालिक कायनात ने कहा अली के हाथ मुजल्ला के हाथ है, अली की आंखें मुजल्ला की आंखें हैं, अली के हाथ मुजल्ला के हाथ हैं, अली का चेहरा मुजल्ला का चेहरा है, अली की जुबान मुजल्ला की जबान है। किबला अली जो है ये मेरे खुदा ने ले लिया। इधर खाल के कायनात के मुसद्दिक रसूल ने जैसे ही अली को अपने हाथों पे लिया, कायनात के मुसद्दिक रसूल ने कहा या अली लाहमों का लाहमे, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, कल्बों का कल्बी, नफ्सों का नस्फी। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरा कलम मेरा कलम है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। किबला अली कायनात में आया, अली दो हिस्सों में तकसीम हो गया, आधा अली खुदा ले गया, आधा अली मुस्तफा ले गया। जागना मेरे साथ आपने है, आधा अली खुदा ले गया, आधा अली मुस्तफा ले गया। खबर दो, अजहर मिनट चैलेंज के साथ ये जुमला देना चाहता हूं, जैसे अली कायनात में आया, आधा अली खुदा ले गया, आधा अली मुस्तफा ले गया। खबरदार किसी को अली के मुकाबले में न लाना, जो भी अली के मुकाबले में आएगा आधी लानत खुदा करेगा, आधी मुस्तफा। इजाजत है जी, गुफ्तगू जारी रखे और आपको सलामत रखे। अब देखें किबला अली, अच्छा मुझे बताओ ये अली बेटा किसका है? मौला बाबा जी आपकी जिंदगी दराज करें, आप जिए जब तक आपका जी चाहे। अब देखें मेरी जान पढ़े लिखे दोस्तों को हजरत मेरे दावत फिक्र दे रहा है। हजरत अबू तालिब का नाम अबू तालिब नहीं है, अबू तालिब सरकार की कुनियत है। जो शरीफ घरानों की शरीफ औरतें होती है ना, वो अपने शौहर को उसके नाम से नहीं बल्कि बड़े बेटे की कुनियत से पुकारती है। सरकार के बड़े बेटे का नाम तालिब था, अबू तालिब, तालिब के अबू, तालिब के बाबा। आप सरकार का नाम क्या है? जनाबे इमरान। लो किबला, मैं वैसे मिन्नत नहीं करता हूँ, धीरदार बंदा हूँ, लेकिन इस जुमले के लिए आपकी मिन्नत कर रहा हूं। और अगर चुप रहोगे तो तुम्हारी शिकायत मौला इमाम जमाना से लगाऊंगा। जो जुमला मैं देना चाहता हूं, सार उठाना, मेरी तरफ देखना, जागना आपने है। ये अली बेटा किसका है? जनाब इमरान का। जागे यार, मौला आपकी जिंदगी दराज करे, परेशानी वाली को बात है। अली बेटा किसका है? इमरान का। अली बेटा इमरान का है।
यदुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है वजहुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है लिसानुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है उस्नुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है ऐनुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है वजहुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है ऐनुल्लाह है। अब किबला मेरी तरफ आपने देखना है, डॉक्टरों ने एक मसला बड़ा हल किया है। ये जो डॉक्टर है, ये जो साइंस वाले डॉक्टर हैं, अब मैं इन हकीमों की बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ देखना। डॉक्टर कहते हैं कि देखो जब अल्लाह किसी माँ बहन बेटी की गोद हरी करता है ना, डॉक्टर पता क्या कहते हैं, बीबी ऐसा किया कर, सुबह उठकर तूने ना अपने शौहर के चेहरे की जियारत करनी है। ओ घबरा गए हो तुसी, सराइकी च पड़ा मौला आपको सलामत। अपना बीबी सुबह उठकर तूने अपने ना शौहर के चेहरे की जियारत करनी है। अब मेरी तरफ देखेगी, क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसा तेरा शौहर होगा वैसा तेरा बच्चा होगा। ओ बोल पड़ो मेरे साथ, जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी है, जैसा तेरा शौहर होगा वैसा तेरा बच्चा होगा। अब किबला मैं ये हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, अगर अल्लाह ना करे किसी मस्कीननी औरत का शौहर खूबसूरत ना हो, वो गरीबनी क्या करे? भाई जागे मेरे साथ, मैं मुश्किल तो गुफ्तगू कर ही नहीं रहा हूं ताकि हर बंदे को मेरी बात की समझ आ जाए। डॉक्टर कहते हैं बीवी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। बाजार जा, बाजार से किसी खूबसूरत बच्चे की तस्वीर ले आ, करना क्या? ये तो हमारे घरों में भी बातें चलती, दीवार के साथ लगा दे, सुबह उठकर उस बच्चे को देखा कर, जैसे नैन नक्श तेरे बच्चे के होंगे वैसे तेरे बच्चे के होंगे, जैसे नैन नक्श उस बच्चे के होंगे वैसे तेरे बच्चे के होंगे, जैसा रंग उसका होगा वैसा रंग तेरे बच्चे का होगा। लो किबला जागना मेरे साथ आपने है, किबला अली बेटा इमरान का है वजहुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है यदुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है उस्नुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है ऐनुल्लाह है। अली बेटा इमरान का है यदुल्लाह है। मुझे नहीं पता इमरान और रहमान में क्या अकीदत थी। फातिमा बिन्ते असद जो है देखती इमरान को रही, बेटा रहमान पे चला गया। फातिमा बिन्ते असद जो है देखती इमरान को रही, बेटा किस पे चला गया? रहमान। बस किबला दर्द यही रुलाता है, जितना मुझे टाइम दिया गया है अपने टाइम में रहकर कल से फिर इंशाल्लाह नौकरी शुरू होगी। आज ही जादा अली की उस बेटी को पुरसा दें जो करबला से पहले उजड़ गई। हाथ प्यारे न कर, तेरे मजहब में मातम का पुरसा जायज है। जब मौला हुसैन ने जनाब मुस्लिम को अपना सफीर बनाकर कूफा भेजना चाहा है ना, तो हजरत बीबी रुकैया ने सुन्नत हाजरा पे अमल करते हुए अपने बेटों की जुल्फे संवारने लगी। जुल्फे संवार कर दोनों शहजादों को अपने शौहर के कदमों में बिठा कर कहती, मुस्लिम तो उस कूफे में जा रहा है जिस कूफे में मेरे बाबा को मारा गया था। मुस्लिम देख, मेरे पास अब्बास जैसा भाई भी है, मेरे पास अली अकबर जैसा बेटा भी है, मेरे पास ओनो मोहम्मद जैसे बेटे भी हैं। बीबी हाथ जोड़कर कहती, मुस्लिम इन दोनों शहजादों को साथ ले जा, अगर कूफा में कोई मुश्किल आए ये मेरी जोड़ी तेरे काम आ सकती है। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। रोते भी आओ, अपनी दुआएं भी मांग लेना। बस मेरा खुदा जानता जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे अपनी शहादत से पहले, ज्यादा लंबी चौड़ी जहमत नहीं देना चाहता। आए आकर काज़ी शुराए के हवाले अपने बच्चों को किया, कहा हो सके तो मेरी अमानत को मदीना पहुंचा देना। इसने अपने बेटे से कहा, एक काफिला जा रहा है मदीना को, इन बच्चों को उस काफिले में भेज दे ताकि ये वापस मदीने पहुंच जाए। मेरा खुदा जानता है बच्चे इतने छोटे थे, इतना चल भी नहीं सकते थे।
इस काजी शुराय के बेटे ने कहा वो देखो वो काफिला जा रहा है, वो धूड़ बता रही है, उन्हें आवाजें दो, उनके साथ चले जाओ। मेरा खुदा जानता है इधर जनाब मुस्लिम को मारा गया, इधर जब ये छोटे शहजादे जो है ना काफिले को आवाजें देते रहे, हम परदेसियों को साथ ले जाओ, हमारा वतन मदीना है, लेकिन काफिला गुजर गया। मेरा खुदा जानता है बच्चे जो है इतने घबरा गए थे, इतने डर गए थे। इधर मनादी करा दी गई, कोई भी मुस्लिम के बच्चों को लेकर आएगा हम उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अज़दारो ये दोनों शहजादे जो हैं किबला गरीबुल वतन थे दोनों शहजादे। एक मलाउन लाइन जो है ये घोड़े पे सवार था, ये इन दोनों शहजादों के करीब आ गया, आकर कहता मुझे बताओ बच्चों तुम किसके हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। दोनों शहजादों ने कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं, हम मुस्लिम के बेटे हैं। अज़दारो मुस्लिम का नाम आना था, इस कुत्ते के हाथ में ताजियाना था, इसने बच्चों को ताजियानों से मारना शुरू किया। दोनों शहजादे ताजियाने भी खा रहे हैं, मुंह फिर गया मदीने की तरफ। छोटा शहजादा तड़प कर कहता है मामू अब्बास हमें परदेश में छुड़ाने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम मुसलमान तो दो ईदें हैं, दोनों ईदें औलाद ज़हरा की कूफा खा गया। मातम कर यार तेरे मसहब में मातम का पुरसा जायज है। दोनों ईदें औलाद ज़हरा की कूफा खा गया। मेरा खुदा जानता है रोजे वाली ईद जो है जनाब अली की बेटियां यतीम हो गई। मेरा खुदा जानता जब अली की बेटियां यतीम हुई है ना, मेरा जी चाहता अली की गुर्बत का एक जुमला आपको सुनाऊं। मेरे मौला अली ने अपनी शहादत से पहले एक दिन कूफा के लोगों से कहा, कूफा के लोगों अगर मुमकिन हो सके ना तो आज रात अपनी बहू बेटियों को मेरे घर में भेजना। मैंने ज्यादा मसायब आज नहीं पढ़ना, हो सके तो अपनी बहू बेटियों को हमारे घर में भेजना। अज़दारो जब कहा ना हमारे घर में भेजना, मेरा खुदा जानता अली घर में आते हैं, आकर कहते बहन फिजा, बहन फिजा मुझे बता तो सही हमारे घर में चिराग कितने हैं। बीबी फिजा कहती मौला 7 या 8 के लगभग चिराग है। मौला कहते आज मगरिबैन की नमाज के बाद सारे चिराग जलाकर से रोशन करके सेहन में रख देना। अज़दारो मगरिबैन का वक्त हुआ, अली घर में आ गए, आकर कहते बहन फिजा जल्दी से चिराग रोशन करो। बीबी फिजा चिराग भी जला रही है अज़दारो, और दिल में सोच भी रही है कि अली कभी एक चिराग से ज्यादा चिराग रोशन नहीं करने देता था, अल्लाह जाने आज अली 6-7 चिराग क्यों रोशन करवा रहा है। उस वक्त फिजा कहती हो सकता अली की मसलत होगी। मेरा खुदा जानता इधर कूफा की औरतों ने, मेरा खुदा जानता कूफा की औरतों ने अली के घर में आना शुरू किया। अली ने जब देखा कूफा की औरतें आ गई हैं, घर में 7 या 8 के लगभग चिराग थे। मेरा खुदा जानता अली ने पहली आवाज दी बहन फिजा मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है। कहा बाबा मैं यहाँ हूँ। उस वक्त मौला कहते बेटी अगर मुमकिन हो सके इन चिरागों की रोशनी में आ। सैयदा ज़ैनब तड़प कर कहती अम्मा फिजा मेरा बाबा भी घर में है, घर में 7 या 8 चिराग भी जल रहे हैं। उस वक्त अली ने दूसरा जुमला कहा। अली ने किबला अपनी पुश्त करके कहा बेटी मेरा मुंह दूसरी तरफ है, अगर मुमकिन हो सके अपने सर से चादर उतार। अज़दारो सैयदा ज़ैनब ने चादर उतारी, चिरागों के सामने बैठ गई। जैसे सैयदा अली की बेटी चिरागों के सामने बैठी, ना रोने वाला अली तड़प कर कहता है कूफा की औरतों मेरी बेटी ज़ैनब को देख लो, कल तुम्हारी ये मेहमान बने, ये ना कहना कि हमने ज़ैनब को देखा नहीं था। मेरी बेटी को ना ताज़ियाने मारना, ना अपने मकानों की छतों से पत्थर मारना। अजरों को मिल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला किबला मिंबर भाई के हवाले। 21 रमजान का दिन मेरे मौला हसन बादशाह मेरे मौला अली के पास खड़े हैं। मौला हसन ने एक तबीब है जिसका नाम है अमर सकूनी। मक्तल लिखती मक्तल की जमानत से बात कर रहा हूं, असीर बिन अमर सकूनी। उसको मौला ने बुलाया है, बुलाकर कहते हैं देख कोई ऐसी दवा है कि मेरे बाबा के दर्द में अफाका हो जाए। जब उसने जख्म को देखा है ना, जख्म को देखने के बाद कहता है मौला तेरा बाबा मुझे बचता नजर नहीं आता। जब कहा ना मुझे तेरा बाबा बचता नजर नहीं आता, हसन मौला कहते हैं पता मुझे भी है कि मेरे बाबा ने नहीं बचना है, मुझे बता कोई ऐसी दवा है। सुनोगे असीर बिन अमर सकूनी का जुमला, ये कहता मौला अगर एक ताजा जान बकरी के दूध का मिल जाए,
एक ताजा जाम बकरी के दूध का मिल जाए तो आपके बाबा के दर्द में फाका होगा। तारीख लिखती है हसन ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला है। जैसे जल्दी से घर का दरवाजा खोला है ना, कूफा की आबादी की तरफ मुंह करके कहते, कूफा वालों, चंद लम्हों का मेहमान रह गया है मेरा बाबा, चंद लम्हों का मेहमान रह गया है मेरा बाबा, अगर मुमकिन हो सके एक ताजा जाम बकरी के दूध का भेज दो। मक्तल लिखती है कूफा का कोई बुजुर्ग था, उसके हाथ में जाम था, अगर कोई मस्तूर थी उसके हाथ में जाम था, अगर कोई ज़ईफ था उसके हाथ में जाम था, अगर कोई बच्चा था उसके हाथ में जाम था। मेरा खुदा जानता सैकड़ों दूध के जाम हसन इमाम ने देखे। अली की नजर पड़ी, अली को अपने सर का जख्म भूल गया, सीने पे मातम शुरू किया। हसन तड़प कर कहता, बाबा ये रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। हमने एक ताजा जाम बकरी के दूध का मांगा है, सैकड़ों जाम आ गए हैं। अली मातम करके कहता, हसन बेटा 10 मुहर्रम होगा, 61 हिजरी होगी, मेरा बेटा हुसैन करबला में मारा जाएगा। मेरी पोती सकीना इन कूफा वालों की मेहमान बनेगी। मेरी पोती सकीना एक पानी का जाम मांगेगी, ये कूफा वाले पानी नहीं देंगे। कोई सकीना को ताजियाने मारेगा, कोई सकीना को तमाचे मारेगा। अल्लाह मोमिनीन हज़रात जो बैर इंतज़ार में बैठे हुए हैं, पिंडाल में तशरीफ़ लाकर सवाब दरैन हासिल करें। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत शहंशाह कसायद व मसायद जनाब ज़ाकिर इमरान हैदर